यमुना के तट पर एक सुंदर नगर था। उसमें एक सेठ परिवार सहित रहता था। उस सेठ की पत्नी, उसका बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम सुरेश पाल और बहू का नाम सुलोचना था। सुरेश पाल काम के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर रहता था, जबकि बहू घर पर सास ससुर की सेवा करती थी। पूरा परिवार सुखी और खुश रहता था। एक दिन सुलोचना आधी रात खाली घड़ा लेकर बाहर गई और बहुत देर में लौटी। उसके ससुर ने उससे वापस लौटते देख लिया। उसे सुलोचना के चरित्र पर शक हुआ। उसने सोचा कि बेटा बाहर गया हुआ है, ऐसे में बहू का यह आचरण आपत्तिजनक है। इससे मेरा कुल कलंकित हो जाएगा। इस चरित्रहीन बहू को घर में रखना ठीक नहीं है। उसने अपनी पत्नी से चर्चा की और बहू को पीहर छोड़ देने का निर्णय किया। अगले दिन ससुर सुलोचना को बैलगाड़ी में बैठाकर खुद बैलगाड़ी हाँकते हुए उसके पीहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक छोटी नदी मिली। ससुर ने बहू से कहा, तुम बैलगाड़ी से उतरकर जूते उतार कर नदी पार कर लो। किंतु सुलोचना ने बिना जूते उतारे नदी पार कर ली। ससुर ने मन में सोचा, इस चरित्रहीन औरत ने मेरी बात नहीं मानी। थोड़ा आगे जाने पर रास्ते के किनारे एक खेत मिला, जिसमें फसल लहला रही थी। ससुर ने किसान की तारीफ करते हुए कहा, कितनी सुंदर फसल है, इस बार तो किसान खूब लाभ कमाएगा। सुलोचना ने उत्तर दिया, आपकी बात तो ठीक है, किंतु यदि वह जंगली जानवरों से बच जाए तब न। ससुर को उसकी बात बहुत अटपटी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। कुछ दूर और चलने पर वे एक नगर में पहुंचे, जहां के लोग बहुत खुश और खुशी दिख रहे थे। वह देख ससुर के मुंह से निकला, कितना सुंदर नगर है। सुलोचना बोली, आपकी बात तो ठीक है, यदि इसे उजाड़ा न जाए तो। ससुर को उसकी बात अच्छी तो नहीं लगी, किंतु वह फिर भी कुछ नहीं बोला। कुछ दूर आगे जाने पर एक राजपुत्र दिखाई पड़ा, जिसे देख ससुर फिर बोला पड़ा, यह युवक तो देखने में ही शूरवीर लगता है। लेकिन सुलोचना फिर बोल पड़ी, यदि कहीं पिटा न जाए तो। इस बार तो ससुर क्रोधित हो गया, किंतु किसी प्रकार उसमें अपने क्रोध को रोका और आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद दोपहर हो गई। सेठ एक घने पेड़ के नीचे बैलगाड़ी रोककर उसमें ही लेट गया। ससुर को बैलगाड़ी में लेटा देखकर सुलोचना भी बैलगाड़ी के पास ही जमीन पर बैठ गई। उसी समय पास के बबूल के पेड़ पर बैठा कौवा काऊ काऊ करने लगा। लगातार काऊ काऊ की आवाज़ सुनकर सुलोचना बोली, अरे तू थकता क्यों नहीं? एक बार पशु की बोली सुनकर उसके अनुसार कार्य करने के कारण मुझे घर से निकाला जा रहा है। अब तुम्हारी बात मानकर मैं एक नई आफत मोल ले लूं। कल रात एक गीदड़ की आवाज़ सुनकर मैं नदी किनारे गई और किनारे लगे मुर्दे के शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतार कर ले आई। उसके कारण मेरे ससुर मुझे घर से निकाल रहे हैं। अब तू कह रहा है इस बबूल की जड़ में खजाना दबा है, तो क्या इसे निकाल कर मैं एक और विपत्ति मोल ले लूं? मैं पशु पक्षी की बोली समझती हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? सुलोचना की बात सुनकर उसका ससुर आश्चर्यचकित हो गया। उसने बबूल की जड़ में खुदाई करके देखा तो उसे सचमुच खजाना मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और बहू की बड़ाई करने लगा और उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा कि तुम पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठी? सुलोचना ने उत्तर दिया, पेड़ की जड़ में सर्प का भय रहता है, ऊपर से चिड़िया भी बींट करती है, इसलिए जड़ से दूर बैठना ही बुद्धिमानी है। ससुर उसके उत्तर से खुश हुआ। फिर उसने शूरवीर राजपुत्र के बारे में पूछा, जिसके उत्तर में सुलोचना ने बताया कि असली वीर वही है जो प्रथम प्रहार करे। इसी प्रकार खुशहाल नगर के बारे में उसने बताया कि जिस नगर के लोग मेहमानों का स्वागत नहीं करते वह वास्तव में खुशहाल नहीं होता। अंत में ससुर ने जूते पहनने
नदी पार करने के कारण को पूछा, जिसके जवाब में सुलोचना ने कहा, नदी में विषैले जीव जंतु होते हैं, जिसके अलावा नदी तल में कांकड़ पत्थर होते हैं, इसलिए नदी को हमेशा जूते पहनकर ही पार करना चाहिए। सुलोचना का ससुर उसकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुआ। घर जाते ही उसने सुलोचना को घर की सारी जिम्मेदारी दे दी। आदमी को हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।